आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो आपके सामने टॉपिक है टाइम एंड वर्क, आप सब लोग पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का जो आजकल पेपर का पैटर्न है उसमें एफिशिएंसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप बहुत टाइम लेकर सॉल्व करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों के अप्रोच देखे हैं कि आप वहां पर बहुत सारे प्रोसेस आप चेक कीजिएगा, कई तरीके से यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है जो कि बहुत लंबा सॉल्यूशन है। मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करने आया हूं और आज मैं लेकर आया हूं कि टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। इससे पहले बाबू, आप सभी लोगों को टाइम एंड वर्क के बेसिक क्लास एक हुई है जिसमें टाइम एंड वर्क में बेसिक क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो मैं उन बेसिक क्वेश्चन को ही एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट करूंगा ताकि आपको एफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत आसान लगे। अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देख ली तो मैं आपसे वादे के साथ बात कर रहा हूं कि आप सभी लोग आज के बाद एफिशिएंसी के किसी भी क्वेश्चंस को विदाउट पेन सॉल्व कर देंगे। तो आप सभी लोग अगर टाइम एंड वर्क, समय तथा काम, ये वो चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप कह सकें कि टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं आता है। तो अगर ये चैप्टर हर एग्जाम में आता है और इसमें एफिशिएंसी के रिलेशन पर आपको टाइम लगता है तो आप सब लोग प्रयास कीजिएगा, आज की क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के लैंग्वेज में आता है उसकी बात करते हैं। आप लोग किस तरह से करते थे वो अप्रोच जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। क्या आप इतनी जल्दी करते थे जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं? बात समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सी बातें हैं और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, विदाउट पेन भी आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को, जब एफिशिएंसी के क्वेश्चन होंगे, आप अपने अप्रोच पहले वाले से जरूर चेक कीजिएगा और हम प्रयास करेंगे कि आपको बेसिक क्वेश्चन के साथ इसे कनेक्ट करके दिखाऊं कि एफिशिएंसी पर बेस्ड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जहां तक सवाल है, सबसे पहले क्वेश्चन आपने सबने बेसिक क्वेश्चन किया हुआ है। बेसिक क्वेश्चन करने का मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन आप सबने किया हुआ है। मैं एक बार इसे हटा दूंगा, बस एक बार के लिए समझ लेते हैं, फिर इसे लार्ज करेंगे। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखता है ये पहली वीडियो में चर्चा कर ली गई है और ऐसा क्वेश्चन आप में से सभी लोगों को आता है, राइट ना। फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा, फिर इसे हटा दूंगा, फिर एफिशिएंसी पर चलेंगे। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि m किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये आप में से सब लोग जानते हैं m 20 दिन में करता है। n किसी काम को 30 दिन में करता है और कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, m और n मिलकर कितने दिन में करेगा। ये आपका क्वेश्चन होता था, राइट ना। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जिसके ऑप्शंस 4 कौन कौन से हैं? इसके 4 ऑप्शंस हैं बाबू। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है आपका 13, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 10। आप में से हर स्टूडेंट जो टाइम एंड वर्क पढ़ता है या उसने पहली क्लास ली है वो इस बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है सेकंडों में। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि एफिशिएंसी के क्वेश्चंस अब आप सेकंडों में कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आप में से सब लोग सॉल्व करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को इसके साथ रिलेट करूंगा और सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन एफिशिएंसी के लैंग्वेज में है। ये क्या कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ए और बी के द्वारा काम करने की क्षमता जो है वो 3:4 है। इसके बाद कह रहा है ए को काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं तो बी कितने दिन में। तो एफिशिएंसी वर्ड यहां पर दिया हुआ है कि ए और बी के काम करने की क्षमता की बात कर रहा है, तो ये एफिशिएंसी पर बात आज हम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि बेसिक चीजों को इसके साथ कनेक्ट करें ताकि आसान लगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये एक नई चीज पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल भी नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, जानते हैं इस लैंग्वेज को। आइए बहरहाल समझते हैं। मैं यहां से अब इस क्वेश्चन को हटा देता हूं क्योंकि लैंग्वेज आपने सीखा हुआ है, तो मैं यहां से इस क्वेश्चन को डिलीट करता हूं, राइट ना। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते थे मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आप लोग जब टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन को करते थे तो आप कहते थे m किसी काम को 20 दिन में और n उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आप लोग ये 20 और 30 को फिनिशिंग टाइम कहते थे, कार्य समाप्त करने का समय कहते थे, और आप इनका एलसीएम ले लेते थे, कटने वाली वैल्यू, जो कि हम यहां पर 60 ले रहे हैं। कटने वाली वैल्यू में बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि एलसीएम कट जाए बस। आप इस 60 को टोटल वर्क कहते थे। अगर आपको याद हो, आपने लैंग्वेज लिया हो, क्लास ली हो, तो इसे कुल कार्य कहते थे, राइट ना। और 20 को 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा और 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसे आप लोग वर्क एफिशिएंसी कहते हैं, वन डे वर्क कहते हैं। मैं एफिशिएंसी वर्ड में इसे वर्क एफिशिएंसी कहने वाला हूं और इसे हम लोग हिंदी में बाबू कार्य क्षमता बोलने वाले हैं। बस इतनी सी चीजें थी और ये आपका कार्य क्षमता हो गया, ये कुल काम हो गया और ये आपका फिनिशिंग टाइम हो गया, राइट ना। फिनिशिंग टाइम हो गया। अगर ये 3 चीजें आपको समझ में आती है तो आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब यहां से ये हटा दिया, ऑप्शंस आपके पास, राइट ना।
हम क्या करते थे, अगर हमसे पूछा कि ए और बी कितने में करेगा तो आप कहते थे फिनिशिंग टाइम किसके बराबर होता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई किससे करवाना है, ए और बी, तो ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता, यहां पे ए भी नहीं है तो mn है, तो mn कर देता हूं, राइट ना, m और n कर देते हैं, m की क्षमता 3 और n की क्षमता कितनी है 2, तो यानी कि 5 से काटेंगे तो यह आंसर 12 पर टैली करेगा, राइट ना, ये आप सब लोग जानते थे, ठीक। अब इसे हम लोग इस क्वेश्चन से कैसे कनेक्ट करेंगे वो सीखने का प्रयास करना है। ये तो बेसिक चीजें थी जो आप सब लोग जानते हैं, राइट ना। अब मैं क्या कर रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो फिनिशिंग टाइम आया कि m और n ने कितने दिन में समाप्त किया, वो कहां से आया, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है 60 और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी थी 3 और 2, राइट ना। अब तक हर क्वेश्चन में बाबू जो हमने पीछे किया है उसमें टोटल वर्क एलसीएम से लिखते थे, यानी कि डिविजिबल नंबर चुनते थे। अब आपके पास एलसीएम नहीं लेना है और टोटल वर्क, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये वर्क एफिशिएंसी में अगर मैं 20 में 3 से गुना कर दूं तो ये टोटल वर्क होगा, 30 में 2 से गुना कर दूं तो भी टोटल वर्क है। तो कहने का मतलब फिनिशिंग टाइम में अगर एफिशिएंसी से गुना कर दे तो टोटल वर्क आ जाता है, अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी एफिशिएंसी क्षमता आधारित कोई क्वेश्चन होगा तो आप उस क्वेश्चन में वर्क एफिशिएंसी में फिनिशिंग टाइम से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। मैं इसी लॉजिक का प्रयोग इस क्वेश्चन में करूंगा, गौर से देखिएगा। अब इसे हटा देता हूं, ये तो आप सब जानते थे, राइट ना। मैंने क्या बोला, टोटल वर्क कैसे लिखेंगे, फिर से लिख देता हूं मैं। टोटल वर्क मैंने बोला है फिनिशिंग टाइम में अगर हम एफिशिएंसी से गुना कर दें, ये एफिशिएंसी है जो कि क्वेश्चन में 3 और 4 दिया हुआ है, ये इसकी क्षमता है, समझ पा रहे हैं। तो इस क्षमता का ये वाली चीज दी हुई है, फिनिशिंग टाइम दिया हुआ है, तो फिनिशिंग टाइम में अगर हम एफिशिएंसी से गुना कर दें तो टोटल वर्क पता लग जाएगा। अब आते हैं एफिशिएंसी का पहला क्वेश्चन, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको बताना है कि आप कितनी जल्दी टोटल वर्क लिख सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन अभी आने वाले हैं जिसमें हम लोग टोटल वर्क डायरेक्टली लिखेंगे, राइट ना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कैपेसिटी ऑफ वर्किंग ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, यानी कि ए और बी की वर्क एफिशिएंसी जो है वो ए और बी की वर्क एफिशिएंसी है 3 और 4, राइट ना। काम क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, इसे हम लोग कार्य क्षमता भी कहते हैं। और अभी मैंने बोला है कि टोटल वर्क कैसे लिखना है, अगर फिनिशिंग टाइम मिल जाए तो उसमें एफिशिएंसी से गुना कर देंगे। इसके बाद कह रहा है ए उसी काम को 12 दिन में कर देता है, ए कैन फिनिश वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है। अब जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, मैं इसमें टोटल वर्क लिखने वाला हूं। टोटल वर्क क्या बोला है मैंने, टोटल वर्क होता है वर्क एफिशिएंसी इनटू फिनिशिंग टाइम, कार्य समाप्त करने का समय। यहां पर अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा तो टोटल वर्क इजीली लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चन में पढ़िएगा तो फिनिशिंग टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 दिन, तो 12 दिन में वर्क एफिशिएंसी किसकी यूज होगी, ए ने किया है, तो ए की क्षमता 3 है, तो आपका टोटल वर्क आ गया 36 यूनिट, राइट। ये चीज लिखने की हैबिट डालिए, जब भी एफिशिएंसी का क्वेश्चन हो तो आप तुरंत टोटल वर्क लिखा करें, ये इस क्वेश्चन को आसान करता है। अब आपसे पूछ रहा है कि उसी काम को बी कितने में करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बी कितने में करेगा, तो फिनिशिंग टाइम किसके बराबर होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया 36, और किसके द्वारा करवाना है, बी से, तो बी की क्षमता कितनी है 4, तो डिवाइड करेंगे तो 9 दिन में कर देगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और ये इसका आंसर है। अगर हमसे पूछा होता क्वेश्चन कि ए और बी इस काम को कितने में करेंगे, तो 36 टोटल वर्क है और ए और बी की क्षमता 7 यूनिट है, तो आंसर 5 सही 35 1/7 दिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको एफिशिएंसी के केस में टोटल वर्क लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। जब भी एफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप टोटल वर्क इस तरह से लिखा करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि इसमें हमने टोटल वर्क कैसे लिखा। मेन पार्ट था टोटल वर्क लिखना, राइट ना। टोटल वर्क अगर एफिशिएंसी के केस में आप लिखना सीख चुके हैं तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर में एफिशिएंसी के बिहाफ पर कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बेसिक क्वेश्चन के साथ एफिशिएंसी को कनेक्ट किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन था। क्या कहता है पढ़िएगा, आप सब लोग ध्यान से देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि
किसी काम को करने के लिए x और y की क्षमता का अनुपात 5:7 है। तो कहने का मतलब बाबू वर्क एफिशिएंसी किसकी, x और y की दी हुई है 5:7। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं इसमें। कह रहा है x और y उस काम को 70 दिन में कर देते हैं, तो x और y मिलकर 70 दिन में कर देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है x ने अकेले स्टार्ट किया, लेफ्ट आफ्टर 42 डेज। x ने 42 दिन काम किया, x ने उस काम पे 42 दिन काम किया, देखते रहिए बस ध्यान से। और लेफ्ट आफ्टर y एलोन कंप्लीट करेगा, तो बचा हुआ काम y कितने में करेगा, ऐसा पूछा हुआ है। बचा हुआ काम y कितने दिन में करेगा, ऐसा है क्वेश्चन। सब लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, समझ पाएंगे आप। ये आपका टोटल वर्क मैंने ले लिया, इसमें कुछ काम x ने किया होगा और कुछ दिन बाद y ने काम किया। आइए ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज टोटल वर्क, क्या बोला है आपने, टोटल वर्क कैसे लिखते हैं। फिनिशिंग टाइम कितना है 70, और किसने किया है, तो 7 x और y ने। तो x और y की एफिशिएंसी का एडिशन कितना हो गया 12, तो 12 से गुना कीजिए, 840 यूनिट काम हो गया। टोटल वर्क 840। आइए ध्यान से देखते रहिए। x ने 42 दिन काम किया, तो x की क्षमता देखिए कितनी है 5, और 5 यूनिट से 42 दिन काम करेगा तो 210 यूनिट काम होगा। 840 में जनाब 210 हो गया, तो कितना बचा आप ही बता दीजिए। 840 में से अगर 210 निकाल देंगे तो यकीन मानिए 630 बचा हुआ काम है, राइट ना। अब इस काम को किसके द्वारा किया जा रहा है, y के द्वारा। y की क्षमता बाबू 7 यूनिट है, तो 630 काम को अगर y करेगा तो इसकी क्षमता 7 यूनिट है, तो आंसर कितना आएगा 90 दिन। ये इसका आंसर था। अब आप खुद कंपैरिजन कीजिए कि आप इसी क्वेश्चन को अगर आप करते भी थे तो आपका मेथड, क्या टोटल वर्क इस तरह से लिख पाते थे आप, क्या आप टोटल वर्क एलसीएम ढूंढते थे, क्या होगा। और जब भी एफिशिएंसी की चर्चा होगी तो ये लॉजिक काम में आएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एफिशिएंसी क्षमता के केस में टोटल वर्क लिखना हो तो कितने दिन में समाप्त किया उसे उठाइए, और किसने समाप्त किया, यहां पे 5 और ये 7 था, मैंने इससे गुना कर दिया। वर्क एफिशिएंसी इनटू फिनिशिंग टाइम टोटल वर्क को डिनोट करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को आसान कर रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन टाइम बाउंड में सॉल्व हो जाता है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर एक टाइम बाउंड में सॉल्व नहीं होता तो उससे मुश्किल चीज भी कोई भी नहीं है। आप इसे टाइम बाउंड में सॉल्व करना सीखें। जब तक ये टाइम बाउंड में सॉल्व नहीं होगा तब तक समस्या है। आप सब लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा कुछ है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर बोलिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, राइट ना। चलिए, बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बेहतर समझ पा रहे हैं। आइए एफिशिएंसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा सर, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा तो बिना पेन तक आप चीजों को पहुंचा सकते हैं। अगर आप चीजों को रटेंगे तो थोड़ी सी समस्या होगी, तो रटने पर ध्यान मत दीजिए, आप चीजों को समझने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, राइट ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह भी क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। कह रहा है टू डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क ए एंड बी, वर्क एफिशिएंसी इज 7:5। किसी काम ए और बी को की कार्य क्षमता 7:5 है। मैं इसमें लिख देता हूं, वर्क एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। वर्क एफिशिएंसी हम लोग इसे कहते हैं और इसे हम लोग कार्य क्षमता कहते हैं। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये है वही जो आप लोग वर्क एफिशिएंसी किसे कहते थे जब आप इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते थे। तो जैसे ए किसी काम को 20 में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो आप टोटल 60 लिखते थे ना, और 60 से जब डिवाइड करते थे ये 3 और ये 2, यही चीज यहां पर दी हुई है। इसी को हम कार्य क्षमता कहते हैं, वर्क एफिशिएंसी कहते हैं। चूंकि इन दोनों का इसका और इसका गुना ये है तो ये टोटल वर्क होता था, तो इसी तरह हम फिनिशिंग टाइम में वर्क एफिशिएंसी से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क पता लग जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ए और बी उस काम को, ए और बी यहां पर उस काम को 17.5 दिन में करता है। अच्छी बात है, ए और बी मिलकर उस काम को 17.5, 17 2 34 और 1 35/2 डेज लिख देता हूं, इतने दिन में कर देता है, राइट ना। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है ध्यान से समझिएगा। आज आपकी लाइव क्लास बाबू नहीं हो पाई, उसका कारण था कि नेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास रिकॉर्डिंग जाएंगी। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले टोटल वर्क लिख देंगे। मेरे हिसाब से बहुत आसान है। फिनिशिंग टाइम मिल गया 35/2, और किसने फिनिश किया तो ए और बी ने, और ए और बी की क्षमता कितनी है तो 7 और 5 12, 12 से बाबू गुना कीजिए, 2 से काटिए 6, और 35 गुने 6 210 इज द टोटल यूनिट ऑफ वर्क। 210 काम है। अब क्या बोला है
इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कंप्लीट 50% वर्क। भैया बी अगर मैं कह दूं कि पूरा काम कितने में करेगा, तो पूरा काम है 210 यूनिट। बी की क्षमता, तो बी की क्षमता कितनी यूनिट है, 7 यूनिट है, तो 7 से करेगा तो 30 दिन में कर देगा। लेकिन पूरा काम नहीं बोला है, कितना परसेंट बोला है, 50%। तो पूरा काम 210 है, तो इसका 50% का मतलब 50/100 काटेंगे 1/2। बस जितना बोलेगा, फ्रैक्शन में बोले, परसेंटेज में बोले, लास्ट में गुना हो गया, क्योंकि ये कुल कार्य है 210, कह रहा आधा काम तो आधा। इसे आप काटेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप इसे पहले काटते थे तो 30 होता था, और 2 से काट देंगे तो 15 दिन इसका आंसर होगा। आप सब लोग एक बार देख लीजिए। तो एक बार आंसर मैच नहीं कर रहा है बाबू, क्या बोला हुआ है एक बार फिर से रीड करना चाहूंगा। बी का पूछा है सर, गौर से देखिएगा, इसे क्रॉस चेक करेंगे। या ये बी का पूछा है, हमने ए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ए हटाइए। बी का पूछा है तो बी 5 आएगा, राइट ना। अब ऑप्शन मैच करेगा, सब लोग क्रॉस चेक करेंगे, राइट ना। ये पहले हमने यहां पर ए की क्षमता लिख दी थी, बी से करवा रहे हैं, राइट ना, ठीक है। तो ऐसे कोई मेजर मिस्टेक नहीं था। 2 से काटेंगे बाबू, तो 2 से 105, और 5 से काटेंगे तो 21 गुने 5 105 होता है। तो ये आपका 21 दिन आ गया, ये इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अब एफिशिएंसी पर बेस्ड रिलेशंस आसान हो रहे हैं, आप इन चीजों को आसानी से अब कर पा रहे हैं। कभी भी एफिशिएंसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोशिश करें कि टोटल वर्क बहुत फास्ट लिखें। जैसे ही कुल कार्य को आप बहुत जल्दी लिखेंगे, कैलकुलेशन उतना ही आसान हो जाएगा और उतनी जल्दी ही सॉल्व होगा। आप उम्मीद करता हूं कि आज के बाद एफिशिएंसी को देखने के लिए आपको किसी तरह की कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत इजीली मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एफिशिएंसी के बारे में समझा चुका हूं। अगला क्वेश्चन सब लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ेंगे स्टेटमेंट को। कहता है ए इज थ्राइस एफिशिएंट ऑफ बी। ए किसी काम को करने में बी से थ्राइस एफिशिएंट है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी की वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, ए 3 गुना ज्यादा तेज है, राइट ना। आगे पढ़ते हैं। ए टेक्स 20 डेज लेस देन बी। ए टेक्स 20 डेज लेस, इस तरह पर 20 दिन कम लेता है। सर डेज लेस की जगह मोर भी होगा, ए टेक्स 20 डेज लेस देन बी। ये भी बोल सकते थे कि बी टेक्स, समझ पा रहे, ए जो है वो 20 दिन कम लेता है, देन बी लिख देता हूं, देन बी, ऐसा बोला हुआ है। आगे कहता है अगर दोनों काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, आप ही बताइए। ये इसकी वर्क एफिशिएंसी है। अब मैं यहां से इसकी टाइम एफिशिएंसी लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे। सर वर्क एफिशिएंसी का इनवर्स होता है टाइम एफिशिएंसी, मैं तो इसका उल्टा, इस 3 और 1 का इनवर्स 1 3 होगा। ये कैसे आया ये आपको समझाता हूं, गौर से देखिएगा कैसे आता है। ये इनवर्स कैसे लिखा, ए किसी काम को बाबू 20 में करता था, बी कितने में करता था, 30 में करता था। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ये 60 होता था टोटल वर्क, 20 से डिवाइड करते थे 30 से डिवाइड, इसको आप लोग क्या कहते थे, इस 3-2 को वर्क एफिशिएंसी कहते थे बाबू। और ये आपका टाइम, फिनिशिंग टाइम होता था, तो इसे हम लोग टाइम एफिशिएंसी कहते हैं, राइट ना। फिनिशिंग टाइम को, टाइम लगा हुआ है, टाइम एफिशिएंसी कितने समय में करता है। अब इन दोनों में देखिए इनवर्स कैसे है। अगर आप 20 और 30 को काटोगे तो 10 से 2, 10 से 3, तो 2 और 3 का इनवर्स 3 2 होगा, हुआ ना। ये अगर दिया होगा तो हम ये लिख सकते हैं, और ये दिया होगा तो ये लिख सकते हैं। तो इस बार वर्क एफिशिएंसी थी तो हमने टाइम एफिशिएंसी लिख दी, इनवर्स लिख दिया, राइट ना। 3 2 का इनवर्स 2 3 होगा, एक को ढकिए दूसरे को लिख दीजिए, एक को ढकिए दूसरे को लिख दीजिए, राइट ना। तो इसी की बिहाफ पर हमने टाइम एफिशिएंसी लिख दी। अब आइए, तो हम ये कह सकते हैं अगर टाइम एफिशिएंसी है तो टी लगा लेता हूं ताकि क्लियर है कि टाइम एफिशिएंसी है। अगर ए किसी काम को टी में करता है और बी कितने टी में करता है, 3 टी में करता है, तो कह रहा है लेस। इस तरह के क्वेश्चन में मोर वर्ड भी स्वाभाविक है आना, तो मोर वर्ड भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। क्या मैं कह सकता हूं लेस और मोर जब भी होगा तो डिफरेंस की बात हो रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं ए जो है वो बी से 2t कम में काम करता है। ए 3t में करता है तो बी 3t में करता है। बी अगर 3t में काम को करता है तो ए टी में कर देता है, तो ए बी से 2t कम लेता है, 2t कम लेता है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि 2t कम के बजाय 20 दिन कम लेता है, अच्छी बात है, ये 20 दिन बोल रहा है। तो क्या आप 2 से 20 को काटिएगा तो t की वैल्यू 10 आ गई, क्वेश्चन खत्म। ये t की वैल्यू बाबू 10 आ गई, तो ये 3t की वैल्यू 30 आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये 20 दिन कम लेता है, ए 10 दिन लेता है तो बी 30 दिन। अब आपके पास क्वेश्चन है कि ए अगर 10 दिन, बी अगर 30 दिन,
तो दोनों मिलकर कितने दिन? तो इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा, आप ही बता दीजिए। 24 दिन बोला हुआ है सर, यहां पर 20 कर देता हूं, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन हो गया है तो अब इसमें मगजमारी मत कीजिए, 20 दिन कर दिया, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 24 के अकॉर्डिंग कर लेना, मैंने 20 के अकॉर्डिंग किया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना हो गया? 20। समझ पा रहे हैं? चूंकि हमने डाटा को चेंज किया इसलिए ऑप्शंस याद रखिएगा कि ऑप्शन मैच कराने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमने डाटा 20 दिन लिया है और यहाँ पे 24 था, राइट ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क कितना हो गया? 30, ये 3, ये 1, ए और बी कितने में करेगा? तो 30/4, और 30/4 का मतलब 7.5 दिन, 7.5 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7.5 दिन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 7.5 डेज। ऐसा क्यों हुआ समझिएगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहां पे 20 लिया है, राइट। इस तरह का एक और क्वेश्चन करा देता हूं, इसका आंसर, ये आंसर तब मैच करेगा जब आप 24 दिन लिखकर क्वेश्चन करेंगे। यहां पर हमने कैलकुलेशन में करते टाइम 20 ले लिया, इसलिए ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। बहरहाल उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में लेस वर्ड था, इस तरह के क्वेश्चन में मोर वर्ड हो तब भी यही लॉजिक यूज करेंगे। वर्क एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी में आप इनवर्स के रिलेशन को यूज कर रहे होंगे, राइट ना। अब आपको दिखाता हूं कि अगर ये समझ में आ गया हो तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तो 7.5 दिन आ गया। अब ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है और आंसर कितनी जल्दी टिक कर सकते हैं, आप ही बताइए। यहां पर ये दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 8 टेक्स 24 दिन लेस, यानी कि डिफरेंस की वैल्यू है ये, आगे चल के भी तो डिफरेंस ही लिया, और ये थ्राइस है तो ये 3 1 में डिफरेंस 2 का है, गौर से देखिएगा। तो 2 यूनिट अगर 24 के बराबर तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 12। गौर से देखिएगा, मैं आंसर मैच करा देता हूं इस क्वेश्चन का। तो कहने का मतलब जहां पर ये टी की वैल्यू 12 है तो टी की वैल्यू 12, एक 12 में करेगा तो दूसरा 12 गुने 3 36 में करेगा, ये 36 हो जाएगा, ये 3 और ये 1, तो 36/4, इसका आंसर कितना होगा? 9, राइट ना। तो ये भी क्वेश्चन खत्म। तो कहने का मतलब अगर लॉजिक आप चीज़ों को सीख जाएं तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती है, और मैं प्रयास कर रहा हूं आपको सिखाने का, तो ये भी प्रयास करूंगा कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस अब बहुत फास्ट करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आप प्रयास कीजिएगा कि कैलकुलेशन में टोटल वर्क बहुत फास्ट लिखें, और अगर आप बहुत फास्ट लिखेंगे तो कैलकुलेशन और भी आसान। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, और अभी आपने 20 दिन कम वाला क्वेश्चन किया था, ऐसा ही क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। थ्राइस ही है तो यानी कि ये वाला रिलेशन 3 1 का ही बनेगा थ्राइस के चलते, और 20 दिन कम है यानी कि टी की वैल्यू 20 ही है। रवि का पूछा है, तो अब आप गौर से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 1 हो जाएगा, कौन है? राजू और रवि। ये हो गया बाबू राजू और ये हो गया रवि। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, और क्या मैं इनकी वर्क एफिशिएंसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वर्क एफिशिएंसी राजू 3 गुना है तो 3 1 लिख सकता हूं, आपके सामने है कैलकुलेशन, राइट ना। वही 20 वाला सॉल्यूशन आ गया, 20 वाला ही क्वेश्चन पीछे हमने किया था, राइट। वर्क एफिशिएंसी आ गया, हम इसका टाइम एफिशिएंसी लिख सकते हैं और बहुत इजीली लिख सकते हैं, 1 और 3 होगा, टाइम एफिशिएंसी के साथ टी लगा लेते हैं, सही है। अब क्या बोला हुआ पढ़िएगा, कह रहा है टेक्स 20 डेज लेस देन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। 20 दिन कम लेता है यानी कि 2t की वैल्यू 20 है, तो बाबू t की वैल्यू 10 भी आप कह सकते हैं, राइट ना। आगे क्या पर कहता है, द टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट। अब आपके सामने रवि है, रवि कितने टी में करता है? 3t, t की वैल्यू 10 है तो 3t की वैल्यू कितनी होगी? 30 दिन। ये इतना आसान क्यों हुआ? क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चंस किए हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप एफिशिएंसी पे बहुत बेहतर काम कर पाएंगे, बहुत आसानी से काम कर पाएंगे, और एफिशिएंसी के रिलेशन पे आप जितना काम करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। और एफिशिएंसी पर बेस्ड जितना आप क्वेश्चन ट्राई कर सकें जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एफिशिएंसी एक ऐसा रिलेशन है जिस पर आपको काम करना चाहिए। मेन पार्ट टाइमिंग है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लेते थे, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत जल्दी करें, राइट ना। चलिए एफिशिएंसी पर और भी क्वेश्चन देख लेता हूं, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसे आप जितनी जल्दी हो सके ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सर इस बार एफिशिएंसी दी हुई है, कितनी है? 3 4, और ए 12 दिन में करता है, तो क्या मैं कह सकता हूं ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 4 है, तो ए 12 दिन में करता है तो 3 गुने 12, टोटल वर्क हो गया 36, राइट ना। अब किससे करवाना है वो पढ़ लीजिए, दोनों से तो नहीं करवाना है, दोनों से करवाना होगा तो दोनों की एफिशिएंसी से। किससे करवाना है?
द टाइम टेकन बाय बी, 20 कितने में करेगा, तो बी की क्षमता 4 है, तो 4 से डिवाइड कीजिए, आंसर 9 दिन आएगा। तो कैलकुलेशन बस इतना ही करना है जब आप चीजों को समझ लेंगे तो, राइट ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको समझा रहा हूं एफिशिएंसी के रिलेशंस, उस पर आप बहुत बेहतर काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी वो रिलेशन है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इस पर। अभी इस चैप्टर में ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क बचा हुआ है। अब आज नेट के चलते क्लास नहीं हो पाएगी आपकी लाइव, लेकिन ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क की क्लास आपकी लाइव होगी, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे मूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं एफिशिएंसी पर जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आप करेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सबके सामने टाइम एंड वर्क का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज का। आप सब लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अल्टरनेट डेज का ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आपको पहले क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए सब लोग बोर्ड पर देखिएगा। टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम अल्टरनेट डेज वर्ड को यूज करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन में अल्टरनेट वर्ड जरूर होगा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा अल्टरनेट वर्ड है क्वेश्चन में। क्या कहता है समझिएगा। कह रहा है किसी काम को करने के लिए ए और बी एक दिन छोड़कर काम करते हैं, वैकल्पिक दिन पर काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए फिर बी, ये पैटर्न है वर्किंग। आगे कह रहा है काम की स्टार्टिंग बी करता है ऑन द फर्स्ट डे। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि काम किस तरह से होता है, ये मैं आपको एक बार समझा दूं। कह रहा है काम की स्टार्टिंग बी करता है, तो मैं यहां पे पहले दिन बी लूंगा, तो फिर दूसरे दिन ए करेगा, फिर बी, फिर ए। इट इज अ वर्किंग पैटर्न अल्टरनेट डेज पर, ये बोला हुआ है। और यहां पर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि स्टार्ट ए करता है। सही है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए अकेले इस काम को 24 दिन में कर सकता है। ए अगर अकेले करे तो इस काम को 24 दिन में कर सकता है, ये दिया हुआ है। आगे कह रहा है इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज। अब बोला हुआ है कि ये टोटल काम होने में 11 सही 1/3 दिन लगे हैं, ऐसा बोला हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा काम कंप्लीट होने में जो भी काम था उसे 11 सही 1/3 दिन में किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि बी अकेले 7/9 पार्ट कितने में करेगा। बी अकेले 7/9 पार्ट कितने में, पूरा काम भी पूछ सकता था, बी अकेले कितने में करेगा। कह रहा है 7/9 पार्ट कितने में करेगा। सर ये क्वेश्चन 2021 सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। मेरी बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, राइट ना। डाटा चेंज है शायद यहाँ पर 3/9 या 4/9 करके, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बहुत सिंपल सी बातें मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग बताना चाहेंगे। एक बात बताइएगा, अगर ये काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा काम हुआ है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये काम 10 दिन में हुआ होता और अल्टरनेट डेट्स पर काम होता तो 5 दिन ए करता और 5 दिन बी करेगा। ये तो क्लियर है कि अगर ये 10 होता तो दोनों को बराबर बराबर दिन देते, एक दिन ए एक दिन बी, ऐसा है पैटर्न। अब आइए, चूंकि यहां पर स्टार्टर बी है, अगर 10 के बजाय 11 दिन में काम हुआ होता तो कहने का मतलब स्टार्टर बी है, तो 10 दिन के बाद 11वें दिन फिर बी स्टार्ट करेगा। तो अगर 11 दिन होता तो बी 6 दिन काम करता और ए 5 दिन काम करता। उम्मीद है समझ में आया होगा, राइट। इसी तरह अब 11 से ज्यादा है तो 11 से ज्यादा, अब बी ने अपना टर्न निभा लिया तो अब अगला टर्न ए का है, तो 1/3 का जो दिन है वो ए का है। तो कहने का मतलब अब हमने चीजों को बांट दिया। इस 1/3 दिन में बी ने कितने दिन काम किए होंगे, तो बी ने 6 दिन काम किए होंगे, राइट ना, स्टार्टर था, राइट। और ए ने कितने दिन काम किया होगा, ए ने 5 सही 1/3 दिन काम किया है। उम्मीद करता हूं यह दिन बांटा गया है और यह समझ में आया होगा। मेन पार्ट यही था इस क्वेश्चन में। ये जैसे हुआ क्वेश्चन ओपन हो गया। अब यहां पर बताइएगा, ए अगर किसी काम को 24 दिन में करता है, ए अकेले किसी काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या उसका 24वां हिस्सा करेगा। गौर से देखिएगा, समझिएगा। ए अगर किसी काम को 24 दिन में करता है तो एक दिन में क्या, एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा कर सकता है एक दिन में, 1/24। अब कह रहा है ए ने टोटल काम में 5 सही 1/3 दिन किया है, जिसे 5 या 15 और 1 16/3 दिन। तो मैं कह सकता हूं कि एक दिन में 1/24 भाग, तो 16/3 दिन में टोटल वर्क कितना किया, तो 16/3 दिन में अगर इसे काटेंगे तो मेरे हिसाब से यह पता लग जाएगा कि ए ने कितना भाग काम किया है। 8 से 2, 8 से 3, ये बाबू 2/9 है। एक बार मिला लीजिए, 2/9 पार्ट, यानी कि ए के द्वारा किया गया काम 2/9 भाग है। 2/9 भाग ए ने किया, तो जो बचा हुआ भाग होगा वो बी करेगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो अब बताइए, बी ने बचा हुआ भाग 2/9 भाग ए ने किया, तो बचा कितना, बचा भाग कितना होगा,
ए ने 2/9 भाग, तो 1 - 2/9 कितना हो जाएगा? 7/9 पार्ट। 7/9 भाग बी ने किया, और बी ने कितने दिन में किया? ये क्वेश्चन में क्लियर है कि बी ने 6 दिन ही काम किया, यानी कि इसका आंसर 6 दिन हो गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन के लिए कौन सा लॉजिक यूज करते थे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे? बहुत सिंपल है, अल्टरनेट डेज में डेज को बांटना। अगर आप इन डेज को बांट पाएं तो चीजें बहुत आसान है। आज हम लेकर आए थे आपके लिए टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी का रिलेशन। ये क्लासेस रिकॉर्डेड इसलिए गई क्योंकि लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम थी। हम फिर मिलेंगे आपके साथ 2 बजे के लाइव क्लासेस में। आपकी 2 बजे रेगुलर लाइव क्लासेस होती है, उसमें जुड़ना ना भूलें। टाइम एंड वर्क टॉपिक में ग्रुप पर क्वेश्चन लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएंगी और आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर करेंगे। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।